सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के तमाम ख्यालात, तमाम सवालात बदल जाया करते हैं। सच्ची श्रद्धा भावना से सत्संग अगर कोई सुनता है तो जन्मों जन्मों के पाप कटने शुरू हो जाते हैं। सत्संग में आओ, ध्यान से सुनो और फिर अमल करो। जो इंसान अपने पीर फकीर के वचनों को नहीं मानता, जो इंसान सत्संग सुनने के बाद भी रूहानियत को मजाक समझता है, पूरी जिंदगी मजाक बन जाती है। दुख परेशानियों का, नरकों का कारण बन जाती है। इसलिए सत्संग सुन के उसको अपने जीवन में अपनाओ तो जिंदगी में बहारें आ जाती हैं। सत्संग इंसान को वो निगाह बख्शती है, इंसान को वो विचार देती है जिससे परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद उसको महसूस होने लगता है और सत्संग पे अमल करते हुए एक दिन उसे नजर आने लगता है। इंसान का विल पावर, आत्म बल सत्संग में बताई गई विधि के अनुसार चलने से बेइंतहा बढ़ जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को खुशनुमा करना चाहते हैं, तो सत्संग सुन के उस पे अमल करना सीखो। इंसान कहता है, कई बार आपको पहले भी सुनाया, मैं गुरु को बहुत मानता हूं, लेकिन दुख इस बात का होता है गुरु को मानता है लेकिन गुरु की एक नहीं मानता। तब उसके लिए दुखों का कारण हो जाता है, परेशानियों का कारण हो जाता है। आप पीर फकीर को अगर मानते हैं तो यह भी बहुत जरूरी है कि आप उसके बातों को, उसके वचनों को भी माना करें। जब तक इंसान गुरु पीर फकीर के वचनों को नहीं मानता, तब तक वो दोनों जहां में खाली रहता है। इंसान को मालिक नियामतें बख्शता है, बेइंतहा खुशियां बख्शता है, बिना कहे उसके कर्म अल्लाह राम काटता रहता है। उसे पता भी नहीं होता कौन से भयानक कर्म आने वाले हैं, कब आने थे और कब चले गए। जो मालिक से बेइंतहा इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, वचनों पे 100% चला करते हैं, उनके भयानक से भयानक कर्म भी कट जाया करते हैं। इंसान के कर्म कितने भयानक हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कई बार इंसान सोचता है, मैं सत्संग सुनता हूं, सत्संग में बैठता हूं, मेरे तो कर्म कटते रहेंगे, कोई दो राय नहीं। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता के वचन हैं। आप सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, बना बनाया सुमरन ले जाते हैं, जो आगे जाके आत्मा के काम आएगा, जो रूह के काम आएगा। पर जीते जी अगर आप आनंद परमानंद चाहते हैं, भयानक कर्मों से बचना चाहते हैं, तो सत्संग सुन के अमल करना 100% जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुमन का फल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके कुलों का उद्धार होता है। लेकिन अगर आप खुद उसकी बेइंतहा खुशियों को हासिल करना चाहते हो तो सत्संग सुन के अमल करना जरूरी है। और अमल क्या करना है?
घंटा सुबह शाम कम से कम सुमरण करें, सेवा करें, निंदा चुगली बुराइयों से बचे रहें। मालिक से जोड़ो तो मालिक आपके कुलों को जोड़ेगा, मालिक से तोड़ो तो आप दोनों जहां में भटकते रहोगे, नरक भोगते रहोगे। तो ये वचनों को आप अगर मानते हैं तो बेइंतहा खुशियां हैं। अदरवाइज सत्संग में रहते हुए, यानी सत्संग में जब बैठे हो तब नहीं, सत्संग आपने सुना, आप अपने घरों में चले गए, आप अपनी रहने वाली जगहों में चले गए, वहां जाके फिर वही निंदा चुगली, तो आपके जो भयानक कर्म हैं वो कटते नहीं, बल्कि वो कर्म आपको नरक में ले जाते हैं। उसका दुख, उसका दर्द फिर आपको महसूस होता ही नहीं, बल्कि भोगना पड़ता है। तो ये जरूरी है कि सत्संग सुन के अमल किया जाए। कई बार इंसान सोचते हैं, कोई ना कोई सवाल भी उठता है कि यार फलां आदमी सत्संग में रहता था, बड़ी सेवा किया करता था, वो मालिक से दूर क्यों हुआ? तो शायद उसका जवाब आपको मिल गया होगा, जो हमने अभी अभी बोला। सत्संग सुना, सुमरण का फल मिला, आत्मा के खाते में जमा हो गया, लेकिन सुन के अमल नहीं किया तो उसको इस जन्म में भयानक कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। उसे कर्म भोगने ही पड़ते हैं, चाहे वो सेवादार क्यों ना हो, चाहे वो सत्संग सुनता हो, फल तो उसको मिल रहा है। लेकिन अगर वो अमल नहीं कर रहा तो झोली फटी हुई है, रहमतें आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। इसलिए अमल करना जरूरी है। अगर आप मनमता चलते हैं, मन के कहे अनुसार चलते हैं, तो भाई फिर कर्मों का बोझ आपको उठाना होगा। पीर फकीर तो बहुत बचाते हैं, वो तो हर तरीके से बचाते हैं, हर एंगल से इंसान की नरक में न गिरने की सुविधा बना देते हैं, तरीका बना देते हैं। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो संतों के वचनों को सुनते नहीं, मानते नहीं। उनके अंदर एक ही होता है कि एक बार नरक का स्वाद चखना है, और वो भूल जाते हैं कि नरक का स्वाद जो एक बार चख लेता है फिर वो नरक में ही जिंदगी भोगता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है, चाह के भी किसी को नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या बीत रही है, क्योंकि बेइज्जती होती है, और जो बीत रही होती है उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि खुद ही नरकों को चुना है। तो इसलिए सत्संग सुनते हो, फल मिलता है, लेकिन अमल करना जरूरी है। घंटा सुबह शाम सुमरन करो, सेवा करो, भक्ति इबादत करो, उस राम, उस ओम, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु गॉड खुदा को याद करो। उसकी भक्ति से आपकी आत्मिक शक्ति जागृत होती है, और आत्मिक शक्ति से भयानक रोग पता ही नहीं कैसे खत्म हो जाते हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए अपने रोगों को बदलना है, आने वाली भयानक बीमारियों को बदलना है, तो मेडिटेशन करो। डू द मेडिटेशन कंटिन्यू, क्योंकि मेडिटेशन विदाउट एनी कॉस्ट, बिना पैसे के, बिना कपड़े चेंज किए किया जा सकता है। आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे, आप जैसे जैसे गुरुमंत्र नाम का जाप करते जाएंगे, वैसे वैसे मालिक की दया में रहमत आप पे बरसती जाएगी। तो अपने अंतःकरण की सफाई करो, पीर फकीर के वचनों को मानो। क्या आप सोच सकते हैं कि वो कभी किसी का बुरा करते हैं? संत बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोचते नहीं, चाहे वो उनको गालियां क्यों ना देता हो, उनको गलती क्यों ना बोलता हो। तो फिर आप सत्संगी सोचिए, आपके लिए पीर फकीर बुरा क्यों कर सकते हैं और क्यों कह सकते हैं? आप मन की वजह से दुखी हो सकते हैं, या मनमते लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, पर पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। वो हर किसी के भले की बात करते हैं, हर किसी का भला करना चाहते हैं। करवाने वाला करवाता है या नहीं करवाता,
ये इंसान पे निर्भर करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भले के लिए कहते हैं, भला करते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं उनका भला होता चला जाता है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।